Hello students, today we'll start with science chapter 3 metals and non-metals. First we'll see the physical properties of metals. So what are metals? Metals are actually like iron, copper, aluminum, magnesium, sodium, lead, zinc are the metals. These are around 92 metals. In the periodic table there are 118 elements and out of that around 92 are the metals. So यहाँ पे थोड़े बहुत metals नहीं, 92 are the number of metals. So metal is a Greek word जिसका मतलब होता है माइंड क्वेरी, और अर्थ क्रस्ट में हमारे 24% ऑफ मेटल होता है. आपने सबने देखा है कि मेटल, सबने अपने डे टू डे लाइफ में मेटल्स को यूज़ किया है ना, तो आपको थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ना. हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं फिजिकल एंड प्रॉपर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. क्या क्या होती हैं, विल रिवाइज इट वन से. कि इसकी सरफेस शाइनिंग सरफेस होता है जिसको हम कहते हैं मेटेलिक लस्टर. दे हैव अ मेटेलिक लस्टर. सेकेंड, दे आर जनरली हार्ड. अब उसकी हार्डनेस वेरी करती है मेटल टू मेटल. The third property is they are malleable, they can be drawn into thin sheets, they are ductile, they can be drawn into thin wires. अच्छा, अब इसमें गोल्ड का डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, जिससे 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन. उसका वायर जो बनाया जा सकता है, पतला वायर, उसका 2 किलोमीटर की लेंथ तक का बनाया जा सकता है आउट ऑफ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. बिकॉज ऑफ देयर हाई मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी दे कैन बी गोल्ड एंड सिल्वर की हाई मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी होती है, इसलिए हम उसको ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं. अब इसमें भी हर सबकी मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी वेरी करती है फ्रॉम मेटल टू मेटल. ओके, सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमें गोल्ड की और सिल्वर की हमें मेलिएबिलिटी रहती है. दे आर शाइनी, उनके सर्फेसेस शाइनी होते हैं. दे हैव अ मेटेलिक लस्टर. अब वो भी सब मेटल टू मेटल, कॉपर का भी होता है लेकिन इतना नहीं होता, वो जल्दी रस्ट कोरोड हो जाता है. एंड रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर एंड उसके ऊपर CuO का एक लेयर आ जाता है. ये हमने पिछले चैप्टर्स में देखा है, हाउ इट रिएक्ट्स, हाउ इट गेट ऑक्सीडाइज्ड. नाउ द अनदर प्रॉपर्टीज, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसलिए हमने देखे हैं कि थिन वायर्स ऑफ कॉपर से हम इलेक्ट्रिसिटी, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है, बाय द थिन वायर्स ऑफ कॉपर. नाउ लेड एंड मर्करी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. सिमिलरली मर्करी इज अ लिक्विड मेटल, इट इज़ एन एक्सेप्शन. ना हम इसके एक्सेप्शंस भी देखते चलेंगे साथ साथ में, और वो हमें ध्यान रखना है. नाउ you must have seen the polyvinyl chloride. polyvinyl chloride के रबर का एक कोटिंग रहता है जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स रहते हैं. वो क्यों रहता है? टू नहीं तो अगर हम उसको टच करेंगे उन वायर्स को तो हमें शॉक लग जाएगा, इसलिए उसको एक रबर का कोटिंग प्रोवाइड किया जाता है जिससे शॉक ना लगे या जिससे शॉर्ट सर्किट वगैरह होने के चांसेस कम हो. नाउ द नॉन मेटल्स. अच्छा, एक पॉइंट और रह गया, दे आर सोनोरस. दे आर सोनोरस मीन्स दे मेक अ रिंगिंग साउंड. ठीक है, जब उसको स्ट्राइकिंग हार्ड ऑन इट्स सरफेस इट प्रोड्यूस सोनोरस साउंड. जैसे बेल, यानी मंदिर का आपने देखा होगा, जब मंदिर में बेल्स होती हैं, स्कूल में स्कूल की बेल होती हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ मेटल्स. नाउ नॉन मेटल्स, देयर आर अराउंड 22 नॉन मेटल्स, आउट ऑफ विच 10 आर सॉलिड, 1 is liquid, that is bromine, and 11 are gases. Gases like, for example, oxygen, hydrogen are the gases, and carbon is solid, sulfur is also solid, and iodine is also solid. Non-metal. Non-metals are either solid gases, either solid or gases except bromine which is a liquid. Liquid एक ही है, बाकी इसके एग्जाम्पल्स में सॉलिड्स भी हैं और गैसेस भी हैं. In fact, our metals are generally hard, except mercury. Now, collect some of the carbon, coal, graphite, iodine, carry out the activity. को करना है एक्टिविटीज़ को. clamp on wire shows has been freed. So, हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते जाएंगे हम.
टेबल 3.1 में आपको लिखना है एलिमेंट का नाम, उसका सिंबल लिखना है। जैसे कार्बन लिखा तो हमने यहाँ पे सी लिखेंगे। टाइप ऑफ सरफेस कैसा होता है, ये लस्ट्रस नहीं होता है टाइप ऑफ सरफेस, है ना, तो नॉन लस्ट्रस लिख सकते हैं। हार्डनेस, ये सॉफ्ट है, मेलेबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, एंड सोनोसिटी भी नहीं है। इसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को दोनों को लिख के हम कंपेयर कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल। बट इसमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट है बट इन द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी हुई है, जस्ट रीड इट। मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, एंड go through the book and read it. And now what are the other properties except mercury? हाँ, यहाँ पे अब एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे नॉन मेटल का इतना ही था, शॉर्ट में बता दिया है। फ्रॉम दिस पैराग्राफ दे स्टार्टेड विद द एक्सेप्शंस की एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट, ऑल मेटल्स आर एक्सेप्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, है ना। यही चीज़ दी हुई है, एक्सेप्शंस जो हमने साथ साथ में पढ़ लिए थे। गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनफैक्ट मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, बट यहाँ पे गैलियम और सीजियम ऐसे दो मेटल्स हैं जिनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इट हैज़ अ लस्टर। आयोडीन में एक लस्टर होता है जो कि मेटल्स में होता है। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, जिसको एलोट्रॉप्स कहते हैं। एक ही एलिमेंट है, एक ही नॉन मेटल है, वो 3 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। वन इज डायमंड, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट, अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, नॉर्मल कार्बन अगर है तो अब तो ये चीज़ें नहीं करेगा, बट इसके जो एलोट्रॉप्स है उसमें मेटल की प्रॉपर्टीज़ है, इसलिए ये एक्सेप्शन में दिया हुआ है। एल्कली मेटल्स दे आर सो सॉफ्ट, अब ये मेटल्स हैं ओके, लेकिन ये इतने सॉफ्ट है लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे कैन बी कट बाय अ नाइफ, दे हैव अ लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स। Now we'll start with the chemical properties of metal. Now the first property, when metal burn in air, तो जब एयर में बर्न होते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो मेटल सारे ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं, बर्न होते हैं, तो वो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये मेटल ऑक्साइड्स जो है बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। जब हम इनको वाटर में मिक्स करेंगे और उसका पीएच चेक करेंगे तो दे शो द बेसिक नेचर, इसलिए उनको बेसिक इन नेचर कहा जाता है। नाउ द लिटमस पेपर टेस्ट करने से हमें पता चलता है कि वो दे आर बेसिक। कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ना। तो जब कोई भी चीज़ बर्न की जाती है, थिन स्ट्रैंड लेके, थिन उसकी रिबन लेके बर्न करते हैं, तो सारे मेटल से तो अलग अलग लेवल पे उसका बर्निंग स्टार्ट होता है, और वो वाइट कलर का जलने के बाद वाइट कलर का ऐश देंगे, उसके बाद उसको जो वाटर में मिक्स करते हैं, तो ये सारे तो नहीं मिक्स होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं ये वाटर के साथ मिक्स होकर एल्कली बनाते हैं। एंड you can how copper oxides react with hydrochloric acid. We have learned that metal oxides are basic in nature, है ना। metal oxides जितने भी हैं, जितने भी metal, कॉपर रिएक्ट होकर कॉपर ऑक्साइड बनाया, एल्युमिनियम रिएक्ट होकर एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, तो ये सारे बेसिक इन नेचर होते हैं। जिंक ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। सच मेटल ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप का बिहेवियर शो करते हैं, उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। वैसे तो वो बेसिक हैं, तो वो लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में ही टर्न कर रहे हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो जिंक ऑक्साइड है जो कि एम्फोटेरिक होता है, जो कि एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, इसलिए उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। एल्युमिनियम रिएक्ट्स इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड्स एंड बेसिस। अब एल्युमिनियम भी है तो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, यानी ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना रहा है। लेकिन जैसे सोडियम और पोटेशियम है, तो सोडियम और पोटेशियम जब ऑक्साइड्स, सोडियम पोटेशियम ऑक्साइड्स हैं जो जलने के बाद जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके ये एल्कलीज बना ले रहे हैं, यानी ये बेस फॉर्म, बेसिक नेचर शो कर रहे हैं। एंड सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इतने ज़्यादा कि उनको हम केरोसिन में रखा जाता है डिप करके, ताकि वो नहीं, अदरवाइज वो दे कैच द फायर, उनमें आग लग सकती है। हैंस टू प्रोटेक्ट देम
and to prevent accidental fires, they are kept immersed in kerosene oil. At ordinary temperature, surface of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead etc. are covered with thin layer of oxide. इसलिए हम कभी भी मेटल को बर्न करते हैं तो उसको पहले से सैंड पेपर से उसको रब कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, तब उसको बर्न करते हैं या तब उसको रिएक्शन हम उसको चेक करते हैं उसका रिएक्शन. अदरवाइज क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड की लेयर उस पर जम जाती है मेटल के ऊपर. इसको कोरोड होना भी कहते हैं ना. द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन. इसको ये एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, यानी ये ऑक्सीडेशन का हो जाता है लेकिन अंदर के मेटल का ऑक्सीडेशन से ये प्रोटेक्ट करती है. आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल ऑन द फ्लेम ऑफ बर्नर. अब आयरन को हम जलाएंगे तो जलेगा तो नहीं. अब आयरन का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इसलिए वो जलेगा नहीं. लेकिन अगर आयरन फिलिंग्स लेंगे क्योंकि वो उसके ऊपर कोई लेयर फॉर्म नहीं हुई होगी है ना, तो अगर ऑक्सीजन की लेयर फॉर्म हो जाती है तो वो जलने में प्रॉब्लम होती है. इसलिए क्योंकि वो प्रोटेक्टिव लेयर है इसलिए उसको क्लीन करके जलाया जाता है. लेकिन आयरन जैसे वैसे ही आयरन फिलिंग्स भी बर्नर पे अगर हम डालेंगे तो इट ऑल्सो कैचेस फायर. Copper does not burn, but the hot metal is coated with black colored layer of copper oxide. The silver gold do not react with oxygen even at high temperature. सब सिल्वर और गोल्ड भी हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. इट मीन्स इट डज नॉट गेट बर्न. एनोडाइजिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम. अब जो थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम है यानी उसको जला के एक लेयर बनाई जाती है एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया जाता है. डेवलप अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर. दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड कोट make it resist of further corrosion. The resistance can be improved further by making oxide layer thicker during anodizing. अब एक तो नेचुरली बन जाता है ना, लेकिन हम इसको एनोडाइजिंग करके यानी इलेक्ट्रोलिसिस से इस लेयर को थिक कर देते हैं जिससे हमारा मेटल प्रोटेक्टेड रहता है. A clean aluminum article is made the anode and is electrolyzed with dilute sulfuric acid. The oxygen gas evolved at anode and reacts with aluminium to make thicker protective oxide layer. This oxide layer can be dyed easily to give aluminium articles of attractive finish. अब इसको हम इसमें फिनिशिंग करके इसको कलर शाइनी कर सकते हैं, अट्रैक्टिव फिनिशिंग दे सकते हैं. लेकिन उसके उस अगर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो जल्दी से ऑक्साइड लेयर बना लेगा और कोरोड हो जाएगा. टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फर्दर कोरोडिंग हम उसको एनोडाइज करते हैं. तो एनोडाइजिंग क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस से एल्युमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर चढ़ाना, एल्युमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग चढ़ाना जिससे उसका फर्दर ऑक्सीडेशन, फर्दर कोरोजन रुक जाए, है ना. तो दिस इज कॉल्ड द एनोडाइजिंग प्रोसेस ऑफ एल्युमिनियम. नाउ व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं पहले वो ऑक्साइड बनाते हैं, फिर जब वो फर्दर रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड्स फर्दर रिएक्ट विद वाटर टू मेक मेटल, टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड्स. ठीक है, मेटल से डायरेक्टली मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, पहले मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, उसके बाद ये मेटल ऑक्साइड से अगेन रिएक्शन होगा और मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा. Now some metals react with normal water, some metal react with cold water and some metal react with the steam and some metal do not react with water. ठीक है, ये भी सिचुएशन होती है. तो हम इस एक्सपेरिमेंट फिगर 3.3 में देख रहे हैं एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल. तो यहाँ पे हम स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए ग्लास फुल को वाटर में सोक करके उसको हीट कर रहे हैं, यानी एक ग्लास फूल है, ग्लास से बना हुआ एक ऐसा वो है, नेट टाइप का है जो कि यहाँ पे इसमें वाटर है, उसके में यहाँ पे मेटल की स्ट्रिप रखी हुई है, मेटल का सैंपल रखा है, तो उसको स्टीम पास हो रही है इसके ऊपर से. तो हाउ इट इज़ रिएक्टिंग, तो यहाँ पे वाटर देख रहे हैं यहाँ पे इस बीकर में, जब हम टेस्ट ट्यूब रखी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या कलेक्ट हो रहा है, बीकर हाफ फिर यहाँ पे कोल्ड वाटर रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं, ये बीकर में कोल्ड वाटर, टेस्ट ट्यूब में भी कोल्ड वाटर है, इसमें ये बबल्स आ रहे हैं ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है. नाउ मेटल्स लाइक पोटेशियम सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर. In case of sodium potassium reaction is so violent and exothermic that the evolved
हाइड्रोजन इज इमीडिएटली कैचेस फायर। ये जो इवॉल्व इतना एक्सोथर्मिक होता है, यानी हीट इतनी जनरेट होती है कि यहाँ इट इमीडिएटली कैचेस फायर। इट इज़ द केस ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम। तो यहाँ पे आपको हीट एनर्जी का इवोल्यूशन लिखना पड़ेगा ऑन इन एवरी स्टेप। The reaction of calcium is water is less violent. The heat evolved is not sufficient. So हाइड्रोजन में इसमें फायर कैच नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पे हीट एनर्जी का इवोल्यूशन नहीं लिख रहे हैं। वार्म ज़रूर हो जाएगा, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्मेट स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। अब कैल्शियम के मेटल पे जब हाइड्रोजन गैस के बबल्स आएंगे तो वो गैस के बबल्स की वजह से फ्लोट होने लगता है वाटर में, है ना। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस stick on the surface. Metals like aluminium, iron, zinc do not react either in cold or hot water, but they react with steam to form metal oxides and then hydrogen. तो ये स्टीम का हमने वाटर का देखा है, वाटर आयरन प्रोडक्ट्स को कैसे हार्म करता है ना। तो ये धीरे धीरे कोरोड करता है। तो दिस इज हाउ इट इज़, वी नो दैट कि आयरन इज रिएक्टिंग विद वाटर। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स? मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी इवॉल्व हो रही है। तो मेटल्स जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। नाउ आपको इस एक्टिविटी में सोडियम एंड पोटेशियम vigorously रिएक्ट करते हैं विद कोल्ड वाटर, वी नो दैट। नाउ पुट सम सैंपल सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमें इसका रिएक्शन देखना है। कलेक्ट द मेटल सैंपल्स। हम बस सोडियम पोटेशियम नहीं लेंगे क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट इवॉल्व होता है और इट कैचेस फायर, तो हम इसको एसिड के साथ तो रिएक्ट करवा ही नहीं सकते। इसलिए हम सारे मेटल्स को क्लीन करके देखेंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसको टेस्ट करेंगे। तब हम देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। नाउ इसका हम हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्योंकि खुद एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है इट ऑक्सीडाइजेज H2 प्रोड्यूस टू वाटर, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेती है। इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट, ये डाइल्यूटेड फॉर्म में जब रहता है HNO3, तब ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। And now the rate of formation of bubbles was fastest in the case of magnesium. The reaction was also the most exothermic reaction. The reactivity decreases with order. सबसे ज़्यादा magnesium react करता है, फिर aluminium, zinc and iron. In the case of copper, no bubbles were seen, and the temperature also remained unchanged. This shows that copper does not react with dilute hydrochloric acid. Now एक्वारीजिया का लैटिन वर्ड मीनिंग होता है रॉयल वाटर। इट इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को जब 3:1 के रेशियो में हम ऐड करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एंड नाइट्रिक एसिड को जब हम 3:1 के रेशियो में ऐड करते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन हमें मिलता है तो इसको हम कहते हैं एक्वारीजिया। इट कैन डिसॉल्व गोल्ड इवन दो नाइदर इन ऑफ दीज एसिड्स डू सो अलोन। तो ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज़ एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये गोल्ड एंड प्लैटिनम को डिसॉल्व करने वाला ओनली एजेंट होता है। ये सिंगल कोई भी अगर हम सिर्फ नाइट्रिक एसिड ले लें या सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, उस इन दैट केस सिल्वर और गोल्ड एंड प्लेटिनम को ये डिज़ोल्व नहीं कर पाएगा। बट हम इस रेशियो में 3:1 के रेशियो में जब हम इनको लेते हैं, एक्वारीजिया बनाते हैं, देन ये डिज़ोल्व कर देता है गोल्ड एंड प्लेटिनम को। सो दिस इज़ ऑल इन दिस पार्ट। विल कवर रेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।